रिकॉर्डिंग लग गई है। हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक के जो एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसीज और जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हम लोगों ने उसको निकालना देखा था और आप लोगों ने हमारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर भी किया था, यानी आप लोगों को आ गया था। ठीक है ना। आज हम जानते हैं, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक के कैरेक्टर में कहीं नहीं बताया जाता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने देख लिया था। हम देख लिए थे कि भाई जो सल्फर की वैलेंसी जो होती है 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 होती है। हमने देखा था क्लोरीन की वैलेंसी 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। ये सब निकाल के हमने आपको दिखा दिया था। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट की आप बात कर रहे होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट के तो डिफिनीशन में ही शामिल है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक के डिफिनीशन में कहीं पर वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट शामिल नहीं है। हाँ, शो जरूर करते हैं, वो हमने निकाल के आपको दिखा भी दिया था, आप निकाल भी ले रहे हैं। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट आप पढ़ते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन यही होती है कि दो एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएशन इन वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसका रीजन आपने पढ़ा था, याद करिए। मैं आपसे कहूं अगर आपसे कि अगर आपको बात याद हो तो देखिए, अगर मान ली हमने कहा हमारा न्यूक्लियस हो गया और सपोज करिए हम कह रहे हैं मान ली हमारे पास यहाँ पे 4 सेल हो गई, ठीक है ना। याद करिए हम लोग पढ़े थे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थोड़ा सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आप नजर रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सारी बातें हमारी सामने आती हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या होता है कन्फिग्रेशन, इनका होता है, याद रखिए, इनका होता है कि n माइनस यहाँ पे 1 और d 0 से तक कितना होता है, 0 टू यहाँ पे कितना हो सकता है, 0 टू 10 हो सकता है ना। 0 टू 10 होता है और ns असल में d में 1 टू 10 होता है, 0 नहीं, 1 टू 10 होता है। तो यहाँ पर 1 टू 10 होता है और ns जो होता है वो 0 टू आप जानते हैं 2 होता है, ठीक है ना। हालांकि आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होते हैं। एक एलिमेंट केवल पैलेडियम है, याद रखिएगा, एक एलिमेंट पैलेडियम पीडी है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो खाली उसी के लिए s की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। अदरवाइज सभी के लिए कितना होता है, 1 टू 2 या 1 टू 2 होता है। तो मात्र एक एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, उसका नाम क्या है, पैलेडियम पीडी। उसके लिए यहाँ पर s में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो उसी को यहाँ पे 0 लिख दिए, उसी के नाते यहाँ 0 लिखा जाता है। अदरवाइज इसको हम 1 टू 2 लिखते। तो जनरली आप क्या मिलता है, आपको ये मिलता है, जनरली आपको ये लिखा हुआ मिलता है, वो ये मिलता है जनरली, ये होता है n माइनस 1 और यहाँ पर d 1 टू 10 और यहाँ पर फिर मिलता है ns 1 टू 2, ये लिख के मिलता है आपको। लेकिन ये पूरा नहीं है भाई, पूरा तो ये है जो हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसकी मीनिंग आप जानते ही हैं। n-1 का मतलब क्या होता है, पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, इसका मतलब ये ना, पेनल्टीमेट सेल के। अब पेनल्टीमेट सेल आप जानते हैं, मैं सब बता चुका हूं आपको कि पेनल्टीमेट सेल मतलब क्या हुआ। ये वाली सेल क्या होती है, वैलेंस सेल होती है ना, ये बात आपको याद ही है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर आपको दे दे रहा हूँ। वैलेंस सेल है, इसको हम n से लिखते हैं और इसी के अंदर वाली का नाम है पेनल्टीमेट सेल। ये होती है पेनल्टीमेट सेल और इसी को हम n-1 से लिखते हैं और इसके भी अंदर वाली को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये बात आप याद रखिएगा, इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको हम लोग n-2 से लिखते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो कहीं भी अगर n-1 लिखा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेनल्टीमेट सेल की, ठीक है ना। तो पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल्स में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, 1 टू 10 होता है और n मतलब होता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के सब सेल में 0 से लेकर 2 तक होता है। 0 खाली एक जगह होता है, उसका नाम है पैलेडियम, भूलिएगा नहीं। तो बाकी सब की बात करेंगे तो 1 टू 2 हो जाएगा, लेकिन पैलेडियम में 0 होता है, इसलिए बेटर होगा हम 0 टू 2 समझें, ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा साहब
कि एक बात आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक और कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर क्या है कि इसके जो, ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम उन इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो। तो यस ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा, यस ब्लॉक में खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पी ब्लॉक में खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मेरी बात फिर दोबारा सुन लीजिए, एस और पी ब्लॉक में खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसलिए डी ब्लॉक आपका स्पेशल है। अब ध्यान दीजिए, मैं डी ब्लॉक आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूं आपको, हम वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इस समय देख रहे हैं। हम एस और पी ब्लॉक का पहले देख चुके हैं, इस समय डी ब्लॉक का हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, हम उछल कूद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्डर्ड मैनर में हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ रहे हैं। एस और पी ब्लॉक का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक का इस समय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं खाली डी ब्लॉक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का खाली वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाली जाती है, मैं खाली उसकी बात आपसे करने वाला हूं। डी ब्लॉक का और कुछ यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, हमने आपको बता दिया। अब देखिए जैसा डी ब्लॉक में क्या होता है कि एस और पी ब्लॉक के अपोजिट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहां पर देख रहे हैं आप, साफ आप देख रहे हैं कि n-1 डी में, n-1 के डी में भी हैं और n में भी हैं, यानी पेनल्टीमेट सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यही डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्सक्लूसिव फीचर है। मैं फिर रिपीट करूं, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें खाली आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही खाली बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे n-1 मतलब पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, और n मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आप लोग भूलेंगे नहीं। क्या इसका कोई डिस्टर्बेंस है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चलिए मैं फिर दोबारा बता दूं। देखिए, अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, ध्यान दीजिए जरा सा, एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो आप क्या लिखते हैं, इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, NS122। ध्यान दीजिए, बड़ी बेसिक सी बात है भाई, बड़ी बेसिक सी बात है। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट एन मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है। इसका मतलब क्या समझे आप कि एस ब्लॉक एलिमेंट का, ध्यान दीजिए यहां पर, कि खाली वैलेंस सेल, यानी कि पहली बात तो देखिए भाई, थोड़ा सा ये वाली बात आप लोग समझ लीजिए कि मान ली हमने कहा ये हमारा न्यूक्लियस है, हमने यहाँ पे 4 सेल ऐसे बना लिया, तो कम से कम ये बात तो याद कर लीजिए ना कि आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। ये बात तो याद करनी पड़ेगी ना, ये वैलेंस सेल है, इसी को n से लिखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर n लिखा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, वैलेंस से समझेंगे, मतलब आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वाली सेल कहलाती है पेनल्टीमेट सेल। अब इतनी बात याद करनी पड़ेगी भाई, अब ये नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। हम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट इस समय आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अंदर वाली सेल है ना, ये कहलाती है पेनल्टीमेट सेल। ये है पेनल्टीमेट सेल, यानी बाहर से दूसरी सेल है ना, पेनल्टीमेट सेल कहलाती है, और इसी को n-1 से लिखा जाता है। तो एक बात याद रखिए, मैंने आपसे यही बार बार कहा है कि ध्यान दीजिए, मैं यहां पे कह रहा हूं कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, ब्लॉक एलिमेंट्स यूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब खाली आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओनली देयर, क्या लिखा है, यूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात जरा सा आप याद कर लीजिए भाई, मैंने साफ साफ लिख दिया है
कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अपने क्या, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात आपको याद रहेगा, ये बात याद रहेगा ना कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खाली अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्ड बनाने में। और इसका प्रूफ आपके पास क्या याद रखिए, जब आप यहाँ पे एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं NS122, यानी कि N मतलब हो गया वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल। देखिए वैलेंस सेल को हमने N से लिखा हुआ यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट सेल के जो ये सब सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही जो होते हैं अपना ये यूज करते हैं और कहीं से कोई यूज नहीं करते। इसीलिए आप जानते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की वैलेंसी या तो एक होती है या फिर दो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होता है चाहे +2 होता है, और कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है चाहे दो इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं एल्कली मेटल के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एल्कलाइन अर्थ के दो इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उनकी वैलेंसी आप जानते हैं एक होती है, उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है आप जानते हैं +1 होता है। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं कौन कौन हमारे पास हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, उनका कितना होता है, उनका 2 होता है ना। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमने साफ साफ लिख दिया है, वो क्या करते हैं, खाली अपने वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और इसका प्रूफ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का देखिए कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में हम चले जाएं तो यहाँ पर भी आपको यही मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा NS2 और NP126, यही होता है ना, याद करिए। फिर मैं बताऊं आपको N मतलब क्या होता है, N का मतलब वैलेंस सेल। ये वैलेंस सेल को देखिए हमने यहाँ पे N से लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि वैलेंस सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के P सब सेल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, मैंने खाली N ही लिखा है, मैंने केवल N लिखा है। देखिए यहाँ भी N लिखा है, यहाँ भी N लिखा है। N मतलब क्या, मैं फिर बता दूं, N मतलब क्या है, वैलेंस सेल। N मतलब हो गया वैलेंस सेल, यानी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो भी बॉन्ड बनाने में N मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज करते हैं। बताइए भाई, इसमें कोई डाउट है? चंचल जरा बताइए, आप बताइए, क्या अब आप इस बात को समझ गई कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट खाली अपने आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में यूज करते हैं? अगर एस और पी ब्लॉक की बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं डी ब्लॉक पे चलूं, क्योंकि डी में बात थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। बताइए यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक पे याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो इनका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये ऐसे मिल रहा हूं यहाँ पर N-1 मतलब पेनल्टीमेट सेल हो गया, पेनल्टीमेट सेल। तो N-1 के डी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज करेंगे, और डी में कितना हो सकता है, तो 1 से लेके आप जानते हैं 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज करेंगे डी वाले, और साथ में क्या करेंगे, जो वैलेंस सेल जो N सेल है उसके ये सब सेल में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। जनरली बुक्स में 1 to 2 लिखा रहता है, लेकिन याद रखिए पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। ठीक है ना? अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँ, याद रखिएगा, तो मैं ये कह दूं कि इसका मतलब क्या है, ये पेनल्टीमेट सेल है, ये है पेनल्टीमेट सेल, ये पेनल्टीमेट सेल हो गई। और एक एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वैलेंस सेल हो गई, वैलेंस सेल। देखिए जब हमने एस और पी ब्लॉक का लिखा था तो वहां पर हमने खाली एन लिखा था, कहीं हमने N-1 नहीं लिखा था, खाली हमने एन लिखा था। अब देखिए हमने यहाँ पे N-1 भी लिखा है और एन भी लिखा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रट लीजिए, क्या होता है, N-1 मतलब पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम बात डी ब्लॉक की कर रहे हैं।
और वैलेंस सेल के सब सेल में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे इतने इलेक्ट्रॉन वो यूज कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए तो ये बात आप याद रखिए, इसका मतलब ये, और ये डिफिनीशन होता है, याद रखिएगा। आप जरा समझिए कि मान लीजिए सपोज करिए आप इलाहाबाद में रह रही हैं, मान लीजिए आपका एक जो हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 1 मान लीजिए कि आपके पास, मान लो कि यहाँ पर चलो टैगोर टाउन में, टीटी टैगोर टाउन में है, और इसमें मान लीजिए आपके पास 10 रूम है, 10 रूम्स हैं आपके पास। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हाउस नंबर 2 है, मान लीजिए सपोज करिए कहूँ कि यहाँ पे जॉर्ज टाउन में है, जेटी हमने लिख दिया, जेटी जॉर्ज टाउन में है, और यहाँ पर मान लीजिए हम कहते चलो यहाँ पे 5 रूम है। तो अगर आपके पास रहने के लिए 2 घर हैं, जब 2 घर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं खाली टैगोर टाउन के रूम में रहूंगा तो मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रूम यहाँ पे 10 रहेगी। लेकिन चूंकि मेरे पास 2 घर हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई कि हमारे पास जब 2 घर हैं तो मेरी मर्जी, हो सकता है मैं शाम को रहूं टैगोर टाउन में और सुबह चला जाऊं मैं जॉर्ज टाउन में, तब मेरे पास रूम क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों जुड़ जाएंगे, याद रखिएगा। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रूम 10 + 5 यानी 15 हो गया। तो वही बात आपको समझना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 जगह होते हैं, कहां कहां पर, पेनल्टीमेट सेल। और वो भी मजे की बात ध्यान दीजिएगा, पेनल्टीमेट सेल जो n-1 है उसमें डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 10 तक हो सकती है, बहुत बड़ा रेंज है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो वैलेंस सेल है इसमें मान लीजिए आपका 1 से लेकर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं। हालांकि आप रट लीजिए इस बात को कि पैलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमने यहाँ पर 1 to 2 लिखा है, इसके पहले हमने 0 to 2 इसलिए लिखा था कि पैलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी ध्यान दीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट के 2 घर हैं, इसी देखिए इसके बाद 2 घर हैं, एक है कौन सा, पेनल्टीमेट सेल, और एक इसका है वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल हो गया। 2 घर हैं इसके पास, तो उसकी मर्जी कर खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और उसकी मर्जी करेगी तो वैलेंस सेल के साथ साथ क्या करेगा, अपने पेनल्टीमेट का भी इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, दोनों यूज कर लेगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो एक यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा स्पेशल ब्लॉक एलिमेंट का होता है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली वैलेंस सेल में नहीं होते, वो वैलेंस सेल में बल्कि कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेनल्टीमेट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको समझना है। और 2 अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकता है, इसीलिए तो वहां पर वेरिएशन इन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स या शो ग्रेट वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बताएंगे बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट सेल, कौन कौन, एन मतलब वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल। तो इस बात का भी आंसर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पांसिबल फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे 2 सेल के इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं और पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज किए जाते हैं, यानी कि एस और पी ब्लॉक में खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट के साथ साथ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज किए जाते हैं। यही मैं बताने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। अब बताइए आप क्या मेरी बात आप लोग समझ गए, जल्दी बोलिए। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आगे मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा। अब तो ठीक है ना। चलिए ये बात आप याद रख लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं n-1 यानी पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड उस पे आते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई एलिमेंट हमारा कुछ भी हो, मान लीजिए हम कह चलिए मान लीजिए हमारे पास जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट हमने E लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मान लीजिए यहाँ पर ये है NS2 और n-1 और D मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पर 5 है, ठीक। कोई एलिमेंट आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ही लेंगे, तो मान लीजिए आपने लिखा यही मिला, ठीक।
और आप जानते हैं मैग्नीज का होता है, मैग्नीज फैमिली का होता है, हालांकि किसी का आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का ले लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, हमसे कोई पूछे कि बताइए इस एलिमेंट का पॉसिबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या होगा। देखिए तो मैं क्या करूंगा, तुरंत यहाँ जो डी है ना, इसका मैं बॉक्स डायग्राम बना दूंगा। आप ऐसे बना देंगे बॉक्स डायग्राम, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और इसमें क्या करेंगे, आप डी के इलेक्ट्रॉन भर दीजिए हुंड्स लॉ अप्लाई करके। तब आप क्या करिए, इसमें डी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन है। हुंड कहता है समय पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया, ये सेकंड गया, ये थर्ड गया, ये फोर्थ गया और ये फिफ्थ गया। हो गया, ये हमारा n-1 डी का हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और NH2 आपका है ही है, तो मान लिया हमने यहाँ पे NH2 बना लिया, NS में 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। अब देखिए क्या करना है, इसकी पॉसिबल जो स्टेट्स क्या क्या होंगी। तो पहले क्या करेंगे, याद रखिए, इसके पास डी में 5 यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो देखिए इसकी स्टेट्स क्या क्या होंगी। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, यानी यहाँ पर 2 आएगा, 2 और प्लस ये एक एक करके अपने सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल को यूज करेगा बॉन्ड बनाने में। तो मान लो देखिए इसके पास 5 है ना, 5 है, तो 5 में से मान लो खाली अगर एक यूज किया तब क्या मिलेगा, 2 + 1 = 3 मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये तो दोनों तो यूज होगा ही होगा, ये यूज होगा, लेकिन डी के सारे यूज नहीं होंगे, एक एक करके हम सबको यूज करेंगे। तो मान लीजिए इसने अपने यस का 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया और डी के 5 में से खाली एक यूज किया, बल्कि यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक, अगली बात क्या हो सकती है, अब हो जाएगा, मान लिया इसका इसने 2 यूज किया और मान लिया यहाँ पर इसके डी के 2 यूज कर लिए, तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगली बार मान लीजिए यस का इसने 2 यूज किया और डी का इसने क्या किया, 3 यूज कर लिया, तो 2 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगली बार मान लीजिए इसने क्या किया, अपने एस के 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए और डी के 4 यूज कर लिए, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और अगली बार मान लीजिए बैलेंस के यहाँ पे एस के 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए और डी के सारे हाफ फील्ड यूज कर लिए, तो 2 + 5 = यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको एटॉमिक नंबर अगर मिल जाए तो एटॉमिक नंबर देख करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इसके बाद से देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो सब बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। कहाँ जरूरत पड़ेगी भाई, हमें करना क्या है, हमको एस के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं और डी के जितने भी हाफ फील्ड हैं ऑर्बिटल, उनको एक एक करके लेते जाना है। तो जब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको अपने एग्जाम में इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, तो हम पहली बार ना बना रहे हैं इसको। हम जब 1 बार 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम काहे नहीं एग्जाम में बनाएंगे। हम जानते हैं D5 लिखा है, इसका मतलब है 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 5 है, ध्यान दीजिएगा। अगली बार 2 + 2 4 कर लेंगे, अगली बार 2 + 3 5 कर लेंगे, अगली बार 2 + 4 6 कर लेंगे, अगली बार 2 + 5 7 कर लेंगे। यानी इसकी पॉसिबल स्टेट्स क्या हो गई, 3 4 5 6 7 सब हो गई। और इतना ही नहीं, हो सकता है खाली उसने अपना एस इलेक्ट्रॉन यूज किया हो, डी का यूज ही ना किया हो, तब तो खाली इसकी 2 हो जाएगी, है ना। तब आपका 2 + 0 यानी डी का एक भी यूज नहीं किया तो आपका 2 हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6 एंड 7 सब हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, उसको देख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपली देख लेंगे डी में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और एक एक करके यूज करेंगे कि एस के 2 इलेक्ट्रॉन, अब पहले इसमें से एक लेंगे, तो 2 + 1। अगली बार मान लो अगर और है तो 2, तो हमने 2 ले लिया, तो 2 + 2 यहाँ पर 4 हो गया। अगर 3 है तो 2 = 2 + 3 हमने 5 मारा हो गया, 4 है तो 2 + 4 भी हो सकता है, 5 है 2 + 5 भी हो सकता है। यानी एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, जितने हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे, जितने हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे हम वहां तक एक एक करके वहां पर हम जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए क्या आप लोग ये बात मेरी समझ गए, और अगर आप लोग समझ गए हैं तो एटॉमिक नंबर 28 है, ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर 28 किसी एलिमेंट का हो मान लीजिए, हालांकि निकिल का होता है, निकिल का होता है, हालांकि हमको इससे मतलब कोई नहीं है, 28 है।
तो एटॉमिक नंबर 28 की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी? हमको एलिमेंट के नाम से कोई मतलब ही नहीं है, हमसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर देके। हालांकि 28 आप जानते हैं निकिल का होता है, तो कोई पूछे कि निकिल का पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा, जरा बताइए आप लोग। तो मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताइए। एटॉमिक नंबर 28 जो है वो निकिल का होता है, और आप हमको बताइए कि निकिल का जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। अच्छा पहली बात समझिए, इसमें अगर आपको कोई अगर डाउट हो, है ना, इसमें अगर कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ लीजिए। पहले हमने जो डिस्कस किया है, पढ़ाया है, आपको बताया है, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। और अगर ये समझ में आ गया हो तो हमारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिए मैं लिख भेज रहा हूं, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट with atomic number 28 will be, और नीचे ऑप्शन आपके लिखे रहेंगे। हमने क्वेश्चन भी पूरा पूरा लिख दिया, निकालिए अब आप लोग। जिसका एटॉमिक नंबर 28 है उसके लिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा? अगर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या करेंगे? एस का 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और डी में देखेंगे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, उसमें से एक एक जोड़ेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, हम बताएं आपको, और नहीं डाउट है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। थ्री और 4 नेहा कह रही हैं, +3 एंड +4, +3 एंड +4। चंचल आप भी बताइए, इनका आंसर आ गया +3 एंड +4। शायद इनका सही भी है ना? बिल्कुल +3। चंचल आपका 3 और 5 आ रहा है। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब पी ब्लॉक में देखते हैं तो वहां पर वेरिएशन जो होता है, गैप जो होता है 2-2 का होता है, और डी ब्लॉक में गैप 1-1 का होता है। तो 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता, है ना? 3, 4 और 5 शायद हो जाए, मतलब गैप जो आएगा 1-1 का आता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशन का जो होता है वो करेक्टर होता है, कि जो वेरिएशन होता है उसमें डिफरेंस 1-1 का खाली होता है। पी ब्लॉक में 2-2 का होता है। अगर आपको याद हो, मैंने सल्फर का बताया था, सल्फर कितना होता है? 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, यानी 2 का अंतर था। आपने क्लोरीन देखा था, 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, यानी वहां पर 2-2 का गैप होता है। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट किए यानी प्रमोट किए आते हैं, यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में याद रखिए, यहाँ पर जो गैप होगा वो खाली 1-1 का गैप होगा। तो 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ 3, 4 और 5 शायद हो, हालांकि क्या होगा अभी हम देखेंगे। तो चंचल जरा इस बात को समझिए। चलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। हमको 28 वाला पूछा गया है।
हम क्या समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे NS2 और NP कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर असल में क्या लिख के आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे निकिल 28 का लिखेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पर 4s2 मिलेगा और 3d यहाँ पर 8 मिलेगा। याद रखिए यहाँ तक 20 होता है, यहाँ पर लिख के देख लीजिएगा, यहाँ पर 20 होता है और यहाँ पे 8 28 एंड 3d यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 28 हमारा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है। अब डी में देख लीजिए कितने यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो अभी शुरू में भाई चाहे आप बॉक्स डायग्राम खुद बना लिया करिए, अभी आप बना लिया करिए, एग्जाम में हालांकि मत बनाइएगा, वहां इतना टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस आप कर लीजिए ताकि जरूरत ना पड़े। 3D है हमारे पास। अब देखिए हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले ना, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए हमारा पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 हो गया। कुंड क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर इनकी पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, तो 5 हो गया आपका। देखिए आपका हो गया ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो क्या करना था हमको, हमको S के 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4s आपका है तो चले 4s अपना यहाँ बना लीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए सिंपली है। 4s के अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए, देखिए यहाँ पे 4s2 है, 2 दिखा लिया और 3d के हमने यहाँ पर 8 दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अपने S के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और D के, ध्यान दीजिए आपने चंचल क्या गलती करी है, आपने दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया है, नहीं एक एक करके जोड़िए ना, हमको सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी है ना। तो हमारा पॉसिबल जो हमारा, ध्यान दीजिए हमारा जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए पहला क्या निकलेगा, हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 2, और ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 हाफ फील्ड है ना, तो हम एक एक करके बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए इसने अपने S के 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ध्यान दीजिए इसमें खाली जो हाफ फील्ड है खाली वही लेना है, तो अगर इसने S के दोनों लिया होता और हाफ फील्ड में 2 में से खाली 1 लिया होता तो हम क्या मिलेगा 2 + 1 यानी कि हमको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। एक इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने ये क्या किया, S का अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लिया होता 2 प्लस यहाँ पे D के दोनों हाफ फील्ड ले लेता, तब कितना मिलता, 2 + 2 कितना हो जाता हमारा 4, यानी खाली 3 और 4 2 इसकी पॉसिबल स्टेट्स यहाँ पर आएंगी। ध्यान दीजिए एक एक करके लीजिए ना, S का 2 ले लीजिए और D में जितने हाफ फील्ड हैं एक एक करके लीजिए। पहली बार D के 2 और सॉरी S के 2 और D का हम खाली 1 लेंगे, तो 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, S के हम 2 ले लेंगे और D के दोनों ले लेंगे, तो हमारा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा। तो इस तरह से स्टेट क्या मिलेगा हमारा, बस 3 और 4। अब तो बात क्लियर है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए भाई रूल ये है सफलता का कि आप गलती करें, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी सबसे होती है, लेकिन गलती रिपीट ना हो, है ना, गलती बार बार रिपीट ना हो। तो इसका समझने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि चाहे जो मन करे वो हमको एलिमेंट आप दे दीजिए, चाहे हमको S ब्लॉक का दीजिए, चाहे हमको P ब्लॉक का दीजिए, चाहे हमको D ब्लॉक का दीजिए और चाहे हमको F ब्लॉक का भी दे सकते हैं, F वाला भी ऐसे निकल जाएगा। किसी का भी पॉसिबल जो स्टेट है हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ये हम जनरल बात अगर सीख गए तो आप जानते हैं कि जब हम लोग S, P, D और F ब्लॉक का जब हम जनरल डिस्कशन करेंगे तो उस कंडीशन में आप जानते हैं जो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो होता है, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट होता है, लोग उसको कठिन मानते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ है और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इस नोट पे कि हम लोग डी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको दे दिया जाए तो हम उसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए कई स्टेट होती हैं, जिसमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल होगी, कौन सी लिस्ट होगी, ये थोड़ा सा दूसरा डिस्कशन का पॉइंट है। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा लिस्ट स्टेबल होगा, इस पर भी हम लोग बात कभी कर लेंगे। लेकिन अभी तो हमने जो टॉपिक अपना लिया था वो क्या लिया था कि डिफरेंट जो हमारे ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आप ब्लॉक छोड़ ही दीजिए, कोई भी एलिमेंट हमारा हो, डिफरेंट एलिमेंट्स में पॉसिबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वैलेंसीज हैं वो क्या क्या होती हैं, मतलब वेरिएशन क्या क्या हो सकता है।
और ब्लॉक की बात छोड़ दीजिए, अब मैं कह रहा हूं कोई एलिमेंट हो, एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक, कहीं का एलिमेंट हो, मतलब सिंपली हमको एटॉमिक नंबर बताइए और हम बता देंगे कि इसकी पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या हो सकती हैं और इसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे और इस पर आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हम लोगों के जो कठिन और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आप कह लीजिए उसमें से एक हमने आज यहाँ पे पूरा कर दिया। ठीक है ना? और पीरियाडिक प्रॉपर्टी में जो आपका है वो इसमें इतनी चीज है, इतनी ही चीज हम इसमें शामिल करेंगे और हमने इसको बुकिश पैटर्न पे बिल्कुल नहीं लिया है, हमने इसको कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे आपके साथ डिस्कशन हमने सारा किया है। आप भी इसी पैटर्न पे इसी तरीके से आप भी अपना स्टडी करिएगा। ठीक है, बुक पढ़िए, बुक पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बुकिश कहते हैं ना, बुकिश नॉलेज मेक्स द ब्रेन बैरन, एकदम बांझ बना देता है। तो जो बुक में लिखा उतना ही खाली हम जानते हैं, दाएं बाएं जरा भी हुआ तो हम वहाँ पे फ्लैट हो जाते हैं, वहाँ गलत कर बैठते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उसका जो अप्लाइड जो एस्पेक्ट है उस पर हमको नजर रखनी चाहिए। तो अप्लाइड एस्पेक्ट पर हमने आपसे बात किया है, हम कोई भी बात आपको बुकिश नहीं बताए हैं, हमने सब में कुछ न कुछ आपको ट्रिक बताई है, तरीका बताया है कि हमारे एग्जाम आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, सब्जेक्टिव है नहीं कि आप बुकिश किताब उठा के छाप के चले आए 15 पेज 20 पेज 50 पेज और आपको नंबर मिल गया फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन आप होल्ड कर लिए, ऐसा कोई एग्जाम अपना है नहीं। तो इस तरह का आपका एग्जाम है, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है ना? तो मैं मान लूं कि आप लोगों को कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाए उसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वैलेंसी आप बता देंगे बिल्कुल सही सही। अब इसकी ढंग से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगले दिन से हम लोग अगले टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा असल में हमसे क्लास शुरू करने में देर हो गया था, तो आपका शायद क्लास थोड़ा छोटा आज हो गया। अगले दिन अभी हमारी अगली क्लास है, इसलिए मुझे क्लास आपकी बंद करनी पड़ेगी, तो आज हम यहीं पे क्लास रोकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं तो नए टॉपिक हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, खुश रहिए और अपनी तैयारी ढंग से करते रहिए।